लेट द फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम क्लोज इंटरवल 1 to infinity टू रियल नंबर है बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है -1 पावर n प्लस 1 इंटू टू इफ़ टी इक्वल टू 2n-1 वेयर एन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद दिया है वेन टी इक्वल टू टी इक्वल टू 2n-1 वेयर एन इज नेचुरल नंबर है, तो अपने पास एफ ऑफ टी का वैल्यू -1 पावर n प्लस 1 इंटू टू। यदि एफ टी का वैल्यू 2n-1 से 2n प्लस 1 के बीच रहे तो अपने पास एफ ऑफ टी का वैल्यू होता है 2n प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n-1 प्लस टी माइनस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n प्लस 1। ठीक है, ये दिया है अपने पास एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी के बारे में ये आइडिया है। उसके बाद बोला है कि डिफाइन जी ऑफ एक्स, डिफाइन भी किया है जी ऑफ एक्स को, क्या है लोअर लिमिट अपर लिमिट डिफरेंट इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट x है, एफ ऑफ टी डी टी है वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to infinity। लेट एक अल्फा डिनोट द नंबर, बोला है अल्फा क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1 to 8। अब यहाँ समझिएगा डिफाइन जी ऑफ एक्स है 1 to infinity लोअर अपर इंटरवल एक्स, यहाँ अल्फा बोला है नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझिए बात, अल्फा क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन जी ऑफ एक्स क्या है अपने पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन कैसा है, 1 से लेके एक्स तक एफ ऑफ टी डी टी है, जहाँ डिफरेंट इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया है इन द इंटरवल। लेकिन अपने पास जो एक्स का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर जो एक्स होगा 1 से इन्फिनिटी का, जहाँ 1 क्या है ओपन इंटरवल और 8 क्या है 1 से लेके 8 तक, नॉट इन्फिनिटी, 1 से लेके 8 तक, तो 8 क्या है क्लोज इंटरवल। दैट मीन्स जी ऑफ एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। एक्स क्या है, इसके यहाँ इंटीग्रेंट क्या एफ ऑफ टी है, तो हमें पता है एफ ऑफ टी है, दैट मीन्स एफ ऑफ टी फंक्शन या एफ ऑफ एक्स फंक्शन बोल सकते हैं इसे। तो हमें जी ऑफ एक्स डिपेंड कर रहा है एफ ऑफ एक्स फंक्शन पर, हाँ नहीं बोल सकते सिंपली। तो हमें बोल रहा है जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जी ऑफ एक्स फंक्शन किस इंटरवल में चेक करना है इक्वेशन के लिए, 1 से लेके 8 तक, हाँ नहीं। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो होगा उसको क्या करेंगे हम 1 से लेके 8 इंटरवल तक एक्स का वैल्यू 1 से लेके 8 तक ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने से आपको क्या होगा, आसानी पड़ेगा, समझ पाएगा कब जीरो होगा फंक्शन, जी ऑफ एक्स कब जीरो होगा, ये ऑलरेडी अब ग्राफ खींचेगा तब क्लियर पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 से लेकर, अब इसमें क्या है कि हमें कन्फर्म नहीं था कि कहाँ तक ग्राफ खींचना है, इसे ग्राफ तो खींचना ही पड़ता, अगर ग्राफ कहाँ तक खींचना ही पता नहीं था। लेकिन जैसे ही जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू पूछा है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, कब जीरो होता है, एक्स के किस वैल्यू के लिए जीरो होता है, वो इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 1 से लेके 8 वेयर 8 इज ऑल्सो इन क्लोज इंटरवल, है नहीं। एंड बीटा इक्वल टू अल्फा क्या है, अल्फा इज नंबर ऑफ सोल्यूशन वेन एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फोर क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से लेके 8, है नहीं, यही है। तो अपने एक्स जी ऑफ एक्स 0 कब होगा, 1 से लेके 8 तक में, और जी ऑफ एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ टी फंक्शन पर। ठीक है, यहाँ तक परेशानी नहीं। फिर बीटा बराबर दिया है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 1। बीटा वैल्यू तो सिंपल है, जी ऑफ एक्स पहले निकाल, ये तो निकल जाएगा आसान से। ठीक है, परेशानी नहीं। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो अपने अल्फा भी निकालना है बीटा भी निकालना है। तो अपने पास क्या है, सब पहला मकसद है अल्फा और बीटा निकालना। बीटा ठीक है, बीटा बाद में निकालेंगे, पहले अल्फा के बारे में सोचते हैं। अल्फा क्या है एक सोल्यूशन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 8 वेयर 1 इज नॉट इंक्लूडेड 8 इज इंक्लूडेड, है नहीं। तो इसी इंटरवल में अपने को देखना, हमें पता है जी ऑफ एक्स किस पर बिलोंग करता है, एफ ऑफ टी पर बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी का फंक्शन, एफ ऑफ टी का क्या करेंगे, एफ ऑफ टी का क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। कहाँ तक, किस इंटरवल के लिए खींचेंगे, 1 से लेके 8 तक इंटरवल के लिए, है 1 से लेके 8। तो ग्राफ खींचते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ग्राफ कैसा होता है। तो क्या करना है, अपने पास जो फंक्शन दिया उसे एक बार और फिर लिख लेते हैं। एफ ऑफ टी है फंक्शन है -1 से लेके n प्लस 1 2, समझिएगा ग्राफ अगर समझ गए तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज मुश्किल है। 2n प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n माइनस 1 प्लस टी माइनस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 2n प्लस 1, है नहीं, यही है। लेकिन ए कब है, 2n माइनस 1 टी 2n प्लस 1। और अपने को पता है अगर इसे टी की जगह एक्स रख दे तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन सकता है नहीं। तो ऐसा करते हैं, एक्स की जगह टी की जगह एक्स रख दे या रहने देते, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पर एक्स रहने देते हैं। तो हमें इसका ग्राफ खींचना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को अब एन नेचुरल नंबर है, इसी पर डिपेंड करेगा फंक्शन कहाँ की ओर जाने वाला। तो पहले क्या करते हैं, एन नेचुरल नंबर, हमें पता है कि टी का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से लेके 8 तक बीच में होना चाहिए, जहाँ 1 इंक्लूड नहीं होगा 8 इंक्लूड होगा। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो है ना, तो एन के किस किस वैल्यू के लिए हम यहाँ पर ग्राफ खींच सकते हैं। तो एन का वैल्यू पहले पुट करते हैं, इसी इंटरवल में चाहिए, टी का इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ ऑफ टी कैसा आएगा चेक करते हैं। तो एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, पहले निकाल लेते हैं। एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4 करके। एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा, इसमें से रखिएगा। एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये चेक कीजिए, इससे रखिएगा। एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 तो आ जाएगा 1, है नहीं, टी इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए, -1 पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 तो आ जाएगा 2। तो एफ ऑफ 1 ए आ गया, है नहीं। सिमिलरली क्या कीजिए, एन इक्वल टू 2 रखिए तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर पुट करना होगा 1 हो जाएगा, और एन की जगह कितना पुट करना होगा 2 प्लस 1 इंटू 2 तो कितना -1 पावर 3 इंटू 2। अब पता है कि -1 पावर समथिंग ऑड रहे तो क्या निगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू 2 कितना है -2, है नहीं। सिमिलरली क्या करेंगे,
टी इक्वल टू एन इक्वल टू पहले पुट करना है, एन इक्वल टू 3 रखे तो एन इक्वल टू 3 रखेगा, तो टी इक्वल टू 2n-1 है तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 3 -1 कितना आ जाएगा 5। तो सिमिलरली एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए, -1 पावर कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू 3 है तो 3 + 1 × 2 तो कितना आ जाएगा, -1 पावर 4 × 2 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, है नहीं। तो सिमिलरली देखिए इसको ध्यान रखिएगा, सिमिलरली इसमें जाइए एन इक्वल टू 4 ले जाइए, तो एन इक्वल टू 4 ले जाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा टी बराबर, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 × 4 - 1 तो आ जाएगा 7। तो एफ ऑफ 7 कितना आ जाएगा, क्योंकि टी इक्वल टू 7 आया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टी इक्वल टू 7 इक्वल टू -1 पावर एन इक्वल टू 4 + 1 × 2 कितना आ जाएगा -1 पावर 5 × 2 दैट मीन्स ऑड है तो निगेटिव है -2। तो एफ ऑफ 7 कितना आ जाएगा -2, है नहीं। अब जैसे ही एन इक्वल टू 5 रखिएगा तो क्या आ जाएगा टी इक्वल टू 9 आ जाएगा, देख लीजिएगा क्या आ जाएगा टी इक्वल टू 2 × 5 - 1 9 आ जाएगा, जो नहीं होने वाला। तो हम क्या करें टी अपने को जरूरत यहीं तक पड़ेगा, अपने को जरूरत यहीं तक पड़ेगा, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर कर सकते तो ये भी कर सकते, कोई परेशानी नहीं। टी इक्वल टू 2 × 5 - 1 तो टी इक्वल टू 9 आ जाएगा, एफ ऑफ 9 निकाल भी लेते अगर प्रॉब्लम ऐसा तो क्या करें, तो एन इक्वल टू 5 यहाँ रख दीजिए इस पर, तो एफ ऑफ 9 कितना हो जाएगा -1 पावर 5 + 1 × 2 तो -1 पावर 6 × 2 ए इवन है तो क्या जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 2। तो एफ ऑफ 9 इक्वल टू 2 ये अपने पास रखिएगा। उसके बाद अब ग्राफ इसके लिए खींचना, क्योंकि इस इंटरवल में खींचनी है ना, तो याद रखिए एफ ऑफ 1 कितना आ गया, इसको एक बार लिख एफ ऑफ 1 बराबर 2, एफ ऑफ 3 बराबर -2, एफ ऑफ 5 बराबर कितना आया 2, एफ ऑफ 7 बराबर कितना -2, एफ ऑफ 9 बराबर 2। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, उसके बाद ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो पेज निकाल लिया जाएगा यहाँ, उसके बाद ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यही करते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर हमें पता है एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया था 2, एफ ऑफ 3 का वैल्यू -2, एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2, एफ ऑफ 7 का वैल्यू -2, एफ ऑफ 9 का वैल्यू 2, ये पता है। अब क्या करना है, अब एन इक्वल टू 1 रखते हैं इस नीचे वाले में, एफ, क्योंकि अपने को एफ ऑफ टी फंक्शन निकालना है, तो एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एफ ऑफ टी ऐसा कीजिए, एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो यहाँ पर एन इक्वल टू 1 रखिएगा तो 2 × 1 - 1 तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर रखिए 3 तो ये इंटरवल आ जाएगा 1 से लेकर टी और 3 के बीच आ जाएगा। और जैसे ये कीजिएगा तो इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ पर 1 रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो 1 रखिएगा तो 2 × 1 + 1 3 - टी, तो 3 - टी / 2 3 - टी / 2 होगा। और यहाँ पर 1 रखिएगा कितना आ जाएगा 2 × 1 - 1 एफ ऑफ 1 पता है। फिर क्या टी माइनस, अब 2 × 1 कितना आ जाएगा 1 है नहीं, 2 × 1 2 - 1 1 तो टी -1/2 और कितना आ जाएगा, यहाँ 1 रखिए तो एफ ऑफ 3 ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से रखिएगा एन इक्वल टू 2 रखिए, एन इक्वल टू 2 रखिए 3, एन इक्वल टू 2 रखिए तो 5, तो यहाँ से 3 आ जाएगा टी और 5 आ जाएगा। अब यहाँ से रखिएगा 3 तो 3 × 2 6 -1 तो 7 7 - टी 7 - टी, एन इक्वल टू कितना था 2 रखना था ना 2, तो 2 रखिए तो 4 4 + 1 5 - टी, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा 5 - टी 5 - टी / 2, यहाँ 2 रखिएगा कितना आ जाएगा 3 तो एफ ऑफ 3 अब प्लस यहाँ पर टी है तो 2 × 2 कितना रखना 2 × 2 तो यहाँ 3 आ जाएगा तो टी -3/2, यहाँ 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 5 एफ ऑफ 5, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से रखिएगा यहाँ पर 3 रखिए एन इक्वल टू, एक अब है एन इक्वल टू 1 रखिए, एन इक्वल टू 2 रखिए, अब एन इक्वल टू 3 रखिए, 3 रखिए कितना आ जाएगा 5, तो 5 से लेकर टी यहाँ आ जाएगा 3 रखिए तो 7 तो 7 आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर रखिएगा 3 तो 6 आ जाएगा +1 7 - टी 7 - टी / 2, यहाँ 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 5 एफ ऑफ 5। अब समझ रहे होंगे पैटर्न कहाँ जा रहा है। फिर 3 रखिए तो 5 तो टी -5 / 2 एन 2 यहाँ 3 रखिए तो एफ ऑफ 7 आ रहा है समझ। सिमिलरली एक और रखिए जो 9 तक देख चुके तो इसे भी रख लीजिए 9 आ जाएगा। कब एन इक्वल टू 4 रखिएगा तो यहाँ 4 रखिए तो 7 आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रखिए तो एन इक्वल टू 4 रखिए तो कितना आ जाएगा 4 9 9 - 8 9 - 8 / 2 आई इंटू कितना आ जाएगा एफ ऑफ 7। फिर आ जाएगा यहाँ पर 4 रखिए 7 टी -7 ओके टी है ना, यहाँ टी है तो टी रखना है टी -7 / 2 आई इंटू कितना आ जाएगा एफ ऑफ 9। अब क्या करना वैल्यू पुट कर दीजिए एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 5 सबका वैल्यू पुट कर दिया, फंक्शन निकल गया ऐसा देखिए। अब इसको फंक्शन इस टाइप का 3 - टी है / 2 एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2, फिर यहाँ पर टी -1 रखिए टी -1/2 इंटू -2 ये ध्यान रखिएगा टी और 3 आ जाएगा। अब इसको ध्यान रखना एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना 3 - टी / 5 है ना 5 - 2 इंटू कितना -2 और प्लस टी -3/2 इंटू 2 एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2 है और 3 से लेकर टी 5 रखना और इसमें भी रखना 7 - टी / 2 एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2 और प्लस टी -5/2 इंटू कितना एफ ऑफ 7 का वैल्यू -2 आया था और 5 टी 7 आया। फिर इसी तरीके से 9 - टी / 2 इंटू -2 रखिए प्लस टी -7/2 इंटू एफ ऑफ 9 का वैल्यू 2 7 से लेकर टी 9 इसको ध्यान। अब इसे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर इस टाइप रहेगा, याद रखिएगा इस टाइप रहेगा। तो यहाँ से -2 है तो क्या करना 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो -टी बचेगा और यहाँ -टी अब +1 हो जाएगा तो ए आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास इसमें से 2 कैंसिल तो -5 आ जाएगा प्लस टी आ जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो टी -3 आ जाएगा और 3 टी 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा 7 - टी आ जाएगा, फिर आ जाएगा -टी और प्लस 5 आ जाएगा आपके पास 5 टी 7 आ जाएगा। फिर इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा -9 प्लस टी आ जाएगा प्लस टी -2 कैंसिल तो -7 तो 7 आ जाएगा तो आपके पास 7 टी 9 है यहाँ के बीच आ जाएगा। अब जब इसे फाइनल लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 4 - 2 टी आएगा और किस इंटरवल में इसके बीच में आएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा
2t माइनस 8 आ जाएगा, एक इसके इंटरवल में t 5 के बीच में। फिर कितना आ जाएगा 12 माइनस 2t आ जाएगा, एक इसके इंटरवल 5t 7 के इंटरवल। अब फिर ये कितना आ जाएगा 2t माइनस कितना आ जाएगा, देख लीजिए 9 माइनस 7 था तो 16 हो जाएगा, किसके इंटरवल 7t 9 के बीच में। ये याद रखिएगा ये क्या होने वाला है, ये एफ ऑफ टी फंक्शन अपने पास है, लेकिन और इसके साथ में ये भी भूलना नहीं है एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2, एफ ऑफ 3 का वैल्यू, क्योंकि ये यूज करनी होगी, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 5 का वैल्यू 2, एफ ऑफ 7 का वैल्यू -2, एफ ऑफ 9 का वैल्यू 2, इसको भूलना नहीं। अब आगे देखते हैं इस ग्राफ को, एक बार फिर इस ग्राफ को लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को कैसे करें, एक बार और लिख लेते हैं, उसके बाद एफ ऑफ टी तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2t 1t 3 2t माइनस 8 3t 5 12 माइनस 2t 5t 7 और 2t माइनस 16 7t 9, और सारा वैल्यू पता है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2, एफ ऑफ 3 का वैल्यू -2, एफ ऑफ 5 का वैल्यू +2, एफ ऑफ 7 का वैल्यू -2, एफ ऑफ 9 का वैल्यू 2, ठीक है। अब ग्राफ खींचते हैं, अपने ग्राफ कहाँ से कहाँ तक खींचना है ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, 8 तक ही खींचना, 8 तक ही रखेंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। अपने पास एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो ऐसा करते हैं 2 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ रखें, एफ ऑफ 3 का वैल्यू -2 है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ रखते हैं समथिंग है, कोई परेशानी। अब पता है कि 1 से लेकर 3 के बीच है, एफ ऑफ 1 पर तो ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि एक क्या दिया था क्वेश्चन है 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच है, तो 1 से लेकर 8 के बीच खींचना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल, ठीक है, हाँ या नहीं। तो ए जब किया ऐसा ध्यान रखिएगा। अब 3 पर क्या है -2 है, ए 2 है और ए कितना -2 है, -2 है, ठीक है। अब क्या करने हैं, और हमें पता है कि 1 से लेकर 3 के बीच ए लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो हम डायरेक्ट मिला सकते हैं, लेकिन 2 पर नहीं पता क्या वैल्यू होने वाला, तो क्या करेंगे, इसी 1 3 के बीच ही 2 आता है, अब 2 पर पुट कीजिएगा वैल्यू, तो 4 - 2 इंटू 2 क्या 4 - 4 0, दैट मीन्स ये लाइन 2 पर 0 हो जाएगा, वैल्यू एफ ऑफ टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट मीन स्ट्रेट लाइन जो पास करेगा 2 से यहाँ से पास होते ही जाएगा, है नहीं, ये पास होते जाएगा, अरे समझ में, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली इसका ग्राफ ऐसा होगा, अब देखिएगा, अब यहाँ से जो पास कर रहा है 2t - 8 है, क्या है 2t - 8, और यहाँ पर पता है एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना 2, यहाँ आएगा सिमिलरली, यहाँ पर ऐसा आएगा। अब एफ ऑफ 4 का वैल्यू 3 और 5 के बीच लाई कर रहा है 4, अब इसमें से 4 पुट कीजिए तो क्या 8 - 8 0, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है यहाँ से पास करेगा, सिमिलरली यहाँ से पास करेगा, है नहीं, तो यहाँ से पास करता हुआ जाएगा 4 से, अब वैल्यू 0 हो जाएगा 4 पर, ठीक है, आ रहा है समझ। फिर सिमिलरली 5 और 7 है, तो 7 पर वैल्यू एफ ऑफ 7 का वैल्यू -2, यहाँ आ जाएगा, और 5 और 7 के बीच ही 6 लाई करता है, 6 × 2 12 - 2, तो 0 आ जाएगा, है नहीं, 0 आ गया। भैया सर इससे कैसे निकलेगा अभी बता रहा हूँ, ये पहले ग्राफ तो खींच लीजिए, ठीक है। सिमिलरली रिपीट करेगा इस टाइप का, नहीं तो चेक कर सकते हैं, 8 का वैल्यू पुट कीजिए, 8 × 16 वैल्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा, और यहीं तक खींचना अपने, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ग्राफ हो गया अपना एफ ऑफ टी का, खींचा गया। अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा था, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पूछा था जी ऑफ एक्स है 1 से लेकर x है, 1 से लेकर एफ ऑफ टी है, तो अपने को क्या है, जी ए फंक्शन क्या है एफ ऑफ टी, और हमें क्या था जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स क्या है 1/x और एफ ऑफ टी डी टी, है नहीं। अब बताइए ये क्या डिनोट करता है, एरिया डिनोट करता है कि नहीं, क्या करता है, एरिया डिनोट करता है कि नहीं, है नहीं। अब इसी को जी ऑफ एक्स = 0 पुट करने का मतलब क्या है, 1 से लेकर x एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 होना चाहिए, है नहीं, बोल सकते हैं, क्योंकि अपने पास जी ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स वैल्यू 0, इसी का नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है ना, जी ऑफ एक्स = 0 है, दैट मीन्स डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए, और डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 का वैल्यू क्या है, एरिया अंडर द कर्व टी है, और ये क्या है, ये क्या है एफ ऑफ टी है। तो हमें क्या चाहिए, जो एफ ऑफ टी का जो फंक्शन है ये एरिया 0 होनी चाहिए, किस किस वैल्यू के लिए 0 हो पाएगा, एक्स का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ए वैल्यू 0 हो जाए, है नहीं, एक्स का कौन सा वैल्यू रखेंगे वैल्यू 0 हो जाए एफ ऑफ टी के लिए, आ रहा है समझ में। तो एक्स का यहाँ पर कौन सा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर है ना, एक्स क्या डिनोट कर रहा है, टी के वैल्यू डिनोट कर रहा है, टी = 1 से लेकर टी = 1, टी = 1 से टी = x, एक्स का कौन सा वैल्यू रखें, यहाँ देखिएगा एफ ऑफ ए क्या है, अगर मैं यहाँ पर जो ये डिनोट करा एरिया डिनोट कर रहा है 1 से लेकर x तक, अगर मैं ऐसा ग्राफ रहता तो क्या रहता, टी = 1 से लेकर टी = x रहता ना, है नहीं। तो हम क्या कर सकते थे कि टी = 1 से टी = x, एक्स का किस किस वैल्यू के लिए एरिया 0 हो जाएगा, अब सिंपल है, अब किस किस वैल्यू के लिए एरिया 0 हो जाएगा, तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये टोटल एरिया ये क्या है पॉजिटिव साइड, इतने ही नेगेटिव साइड कहेगा सर कैसे, ये टोटल लेंथ कितने हैं 1, ये टोटल लेंथ कितने हैं 2, है नहीं। तो एक है राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस 1 इंटू कितना होता है 2, तो 2 कैंसिल 1 हो गया, और सिमिलरली इधर नेगेटिव बढ़ जाएंगे, तो हमें टोटल वैल्यू लेनी है ना, तो टोटल वैल्यू 1 से लेकर अगर 3 ले लिया जाए, अब बताइए 1 से लेकर 3 ले लें, एक्स का वैल्यू 3 ले लें, या टी का वैल्यू यहाँ टी है ना, तो टी का वैल्यू 3 ले लें, तो कितना आ जाएगा, टी = x है तो x = 3 ले लें तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो एक्स यही पूछा है कि एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए एरिया 0 हो जाए, तो 1 से लेकर 3 ले ले तो 0, आप कहेगा सर 1 से लेकर 4 ले ले तो एरिया तो बचा रह जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 5 लेंगे तो 0 हो जाएगा, आ रहा है समझ में। 1 से लेकर 3 ले लेंगे तो टोटल एरिया 0 हो जाएगा, फिर 1 से लेकर 4 लीजिएगा तो नहीं होने वाला, 1 से लेकर 2 लीजिएगा तो एरिया 0 नहीं होगा, 1 से लेकर 4 लीजिएगा तो भी नहीं होगा, 1 से लेकर 5 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 5 का मतलब क्या है, आप तो या तो 1 से लेकर 3 लीजिएगा तो एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, या 1 से लेकर 5 लीजिएगा तो एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, या 1 से लेकर 7 लीजिएगा एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 1 से लेकर 8 लीजिएगा तो एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू 0 नहीं होगा, फिर कैसे सर देखिए ग्राफ 1 से लेकर 7 तक तो 0 हो जाएगा, क्यों एरिया देखिए जितना एरिया है फिर एरिया देख लीजिए इक्वल नंबर होने चाहिए 1 2
इवन नंबर होने चाहिए, 1 2 1 2 है 1 2, लेकिन ये तो बचा रहेगा 1 से 8 में एक एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा तो जीरो नहीं देगा। हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू 3 पुट कर दे तो जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 पुट कर दे तो जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 7 पुट कर दे तो जीरो हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जीरो होने के लिए यहाँ पर एक्स का कौन कौन सा वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू अगर 3 पुट कर रहे हैं तो, एक्स इक्वल टू 5 पुट कर रहे हैं तो, एक्स इक्वल टू 7 पुट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं जो इसका सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3 5 7 बोल सकते हैं, है नहीं, क्योंकि ये जीरो जीरो होने का मतलब क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन जीरो, और डिफरेंट इंटीग्रेशन जीरो का मतलब एरिया जीरो टोटल होना चाहिए। तो एक्स के किस वैल्यू के लिए जीरो रहा है, 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 ले तो जीरो, 1 से लेके 5 ले, अपने 1 को छोड़ना नहीं क्योंकि लोअर लिमिट तो फिक्स ही है ना, लोअर लिमिट फिक्स यहाँ पर है नहीं, तो लोअर लिमिट को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहना है, 1 से लेके 3 लेंगे तो जीरो, 1 से लेके 5 लेंगे तो जीरो, 1 से लेके 7 लेंगे तो जीरो। अब ऐसा मत करिएगा कहिएगा सर एक्स इक्वल टू 3 या 5 ले ले, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि अपने को लोअर लिमिट फिक्स रखनी है। तो 1 से लेके ही लेना, तो 1 से 3 1 से 5 1 से 7। हम क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू 7 और सोल्यूशन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन है नहीं। तो अपने पास नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, हम क्या बोल सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, एक ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर जो ग्राफ खींचे थे सिमिलर वैसे ही ग्राफ है, और ग्राफ ऑलरेडी हम इस टाइप का खींच चुके हैं और यहाँ पर भी खींच दिए। तो क्या जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए जो सोल्यूशन किया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है नहीं, तो जी ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू, इट मीन्स एरिया जीरो होना चाहिए टोटल है नहीं। अब हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्स इक्वल टू 3 लेते तो इंटीग्रेशन 1/3 एफ ऑफ टी डी टी का वैल्यू जीरो आ रहा है नहीं। तो सिमिलरली हम क्या लिखें, एरिया जीरो फ्रॉम 1 to 3 1 to 5 और 1 to 7 और देख चुके हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कितना आ जाएगा 3, इट मीन्स अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, आसान क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसे ग्राफ खींचना एक डिफिकल्ट काम हो जाएगा, क्योंकि अगर सही से खींच पाए तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, नहीं तो फिर डिफिकल्ट काम हो जाएगी। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आसानी है। अब क्या बीटा की वैल्यू निकालना, तो बीटा क्या है, बीटा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस जी ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस 1। सब सिंपल है। अब क्या करते हैं, अब लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस यहाँ 1 1 रखिए तो वैल्यू डिफरेंट इंटीग्रेशन पता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होता है तो जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू क्या दे देगा बताइए, ये वैल्यू क्या देगा, ये जीरो की ओर चला जाएगा, अब 1 रखिए तो जीरो की ओर चला जाएगा। तो ये क्या आ रहा है आपको पता है, क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म रहता है तो हमें पता है एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू ए रहे और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स रहे, और ये जीरो की ओर चला जाए, वैन एक्सटेंस टू जीरो एक्सटेंस टू ए रहे, एक्सटेंस टू ए जाने पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, एक्सटेंस टू ए जाने पर जी ऑफ एक्स वैल्यू जीरो होता है, 0/0 का फॉर्म बने। तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए प्राइम ऑफ एक्स बाई जी प्राइम ऑफ एक्स है नहीं, ये पता है एल हॉस्पिटल रूल से। तो सी एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको पता है कि किसी का इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लेमनीज वाले पता ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ का। ये क्या होता है, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो होता है इसे पुट कर देते हैं, तो पुट की जगह एफ ऑफ एक्स फिर माइनस का साइन लेते हैं, फिर लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट करते जीरो हो जाएगा, इसी को वैल्यू पुट कर देते एफ ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये तो जीरो इंटू एफ ऑफ 1 जीरो हो जाएगा, तो अपने पास डी ऑफ एक्स डी एक्स कितना जब एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखें है नहीं, ऑलरेडी हमें पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको पता है कि 0/0 का फॉर्म है, तो ऊपर के डिफ्रेंशिएट करें नीचे के डिफ्रेंशिएट करेंगे नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, और नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट पता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, अगर वेरिएबल रहे लोअर लिमिट अपर लिमिट तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, और फिर अपर लिमिट को वैल्यू पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, तो पुट करने पर जो आ रहा है इस टाइप का बन जाएगा। फिर क्या है, फिर लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पर जीरो आ रहा है तो सिर्फ यही बचेगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई इसका कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट को सॉरी डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई 1 हो जाएगा है नहीं, और यहाँ पर कितना है 1 एक्सटेंस टू 1 प्लस है, यहाँ पर एक्सटेंस टू 1 प्लस है तो 1 पुट कर दीजिए। तो क्योंकि अब तो है नहीं ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर बन रहे तो पुट कर दीजिए, एफ ऑफ 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, क्या आया था एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 आया था, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2। तो अल्फा क्या था, नंबर ऑफ सोल्यूशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कितना आया था 3, और कौन कौन सा आया था ऑलरेडी देख चुके, एक्स इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू 7। तो क्या अल्फा इक्वल टू 3 या बीटा इक्वल टू कितना है, बीटा इक्वल टू अभी है ना 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 5। इसे ईजी क्वेश्चन नहीं बोल सकते, टफ भी नहीं बोल सकते, ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते अगर ग्राफ खींच पाए तो। और कहिएगा सर टाइम लगा, टाइम नहीं लगेगा अगर बनाइएगा तो, अगर थोड़ा ग्राफ अगर बना पाए सही से, प्रैक्टिस ज़्यादा है तो से 2 मिनट्स या 3 मिनट्स मैक्सिमम उतना कर पाइएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।